नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर जो लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं, शुद्ध विशुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग करती हैं और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हैं। ऐसे में शक का दायरा जरूर बनता है। लगातार ये सुर्खियां बनाई जा रही हैं कि क्या वो एक जासूस हैं। इन्हीं सब सवालों के साथ आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जवाब देने के लिए मेजर जनरल पीके सहगल जी। तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब कि आखिर वो किस नजरिए से देखते हैं सीमा हैदर को। क्या वो पाकिस्तान से आई जासूस हैं या फिर उनके नजरिए से कुछ और ही झलकता है। चलिए आइए जानते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि सीमा हैदर लगातार मीडिया पर इंटरव्यू दे रही हैं, बेबाक तरीके से अंग्रेजी बोल रही हैं और हिंदी बोल रही हैं, हिंदू धर्म अपना लिया है। ऐसे में इन सारी खबरों को देखते हुए आपको क्या एंगल नजर आ रहा? सीमा हैदर की जो कहानी है बड़ी अजीबोगरीब है। 18 घंटे उसके एटीएस ने इंटरव्यू किया है, आईबी ने इंटरव्यू किया है, यूपी पुलिस ने किया है, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक नहीं सामने आए जिससे साफ तौर पे नजर आए कि वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ उसके कोई लिंक है या आईएसआई के साथ में लिंक है। लेकिन जिस तरीके से वो हिंदुस्तान में दाखिल हुई है उससे बड़े सवाल उठते हैं। पहले उसने अपना घर बेचा, फिर उसके बाद वो दुबई गई, दुबई से वो पोखरा जाती है, पोखरा में उसको सचिन मिलता है। वो कहते हैं कि हमने पशुपति में शादी की, जबकि पशुपति कहते हैं कि वहाँ शादी करने का इजाज़त ही नहीं है। फिर उसके बाद में जब वो हिंदुस्तान में दाखिल हुई उस समय जिस बस से आई उन्होंने कहा कि वहाँ भी जांच होती है, 3 तरफ से जांच होती है। वहाँ उसने अपना नाम बताया प्रीति, और उसने कहा कि मेरे पास अपना आईडी दिखा, हिंदुस्तान का आधार। उसने ये आधार कहाँ से लिया, उसका नाम उसका प्रीति था। फिर जब बॉर्डर क्रॉस किया तो बॉर्डर में भी उसने बताया कि वो हिंदू है। वहाँ उसने नाम अपना बताया दोबारा सीमा, और कहा कि मेरे पास 4 बच्चे भी हैं, क्योंकि साथ 4 बच्चे भी थे। तो वहाँ पे उसकी प्रॉपर चेकिंग नहीं हुई, डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं देखे गए, और बजाय दिल्ली आने के गौतम नगर बुध में उतर जाती है। फिर वहाँ सचिन के साथ तकरीबन 50 दिन रहती है गैर कानूनी तरीके से। उसके बाद में एक लॉयर का अप्रोच करते हैं शादी के लिए, तो लॉयर है जो पुलिस को अलर्ट करता है। जो एटीएस की क्वेश्चनिंग हुई है और जो मीडिया की इंटरव्यू हो रही है जी टीवी की और दूसरे कई मीडिया के, उसमें साफ तौर पे उसके जवाबों में बार बार अंतर आ रहा है। इससे साफ तौर पे नज़र आता है कि कोई बहुत बड़ी कहानी या चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उसके लॉयर जो हैं एक एपी सिंह, उन्होंने अभी उसके बिहाफ पर एक दरख्वास्त की है प्रेसिडेंट के पास में, जिसमें उसके कहा गया कि उसको एक हिंदू औरत के तौर पे रहने दिया जाए, सचिन का हस्बैंड बन के, सचिन की बहू बन के। और वो कहा कि उसके फादर कह रहे हैं कि जहाँ तक उनके गांव का ताल्लुक है, उनका उनके परिवार का ताल्लुक है, वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। उसने प्रेसिडेंट को कहा है कि वो हिंदुस्तान के जेल में रहने के लिए तैयार है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में जाए तो इज़्ज़त की ज़िंदगी जो है ज़िल्लत की ज़िंदगी में तब्दील हो जाएगी, और उसको हर प्रकार से 100% मार दिया जाएगा। ऐसे में एज अ सर्विस ऑफिसर, एज अ डिफेंस ऑफिसर, हमको हर प्रकार से चौकन्ना रहना है कि वो किसी बड़े चाल तो नहीं चल रही। क्या आईएसआई उसके माध्यम से कोई बड़ा काम तो नहीं कराना चाहती, लेकिन क्योंकि मेरे मुताबिक उसकी क्षमता किसी प्रकार का नुकसान देने के लिए अभी ज़ीरो भी नहीं रही, क्योंकि सारे देश की, सारे मीडिया की, सारी सुरक्षा एजेंसीज की नज़र उसके ऊपर है। साथ ही साथ हिंदुस्तान के तमाम लोगों की नज़र भी उसके ऊपर है। ऐसे में गलती से भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसको बाकी बकाया ज़िंदगी जो है जेल में काटनी पड़े या उसको पाकिस्तान में डिपोर्ट किया जाए। लेकिन सर, सवाल तो यही खड़ा होता है कि हमारी भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किस तरीके से काम करे। जब एक चौथी पास लड़की पाकिस्तान से चलकर भारत आ जाती है, अपने साथ 4 बच्चे लेकर आ जाती है और उससे कोई पूछताछ नहीं की जाती, और पूछताछ की जाती है तो फिर भी वो आसानी से भारत में घुस जाती है, भारत में आकर रह लेती है, अभी भी रह रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि सुरक्षा में तो बहुत बड़ी चूक हुई है, और जहाँ जहाँ चूक हुई है उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। लेकिन ये कहना कि वो चौथी पास है, ठेठ शुद्ध हिंदी बोलती है, बड़ी उच्च दर्जे की हिंदी बोलती है और अंग्रेज़ी भी उच्च दर्जे की बोलती है, उसके सामने जो उसका पति है सचिन, वो तो एक बुद्धू के तौर पर नज़र आता है। ऐसे में वो वास्तव में क्लास 4 पास है या ग्रेजुएट है या अंडर ग्रेजुएट है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन साफ तौर पे नज़र आता है कि काफ़ी से ज़्यादा होशियार लड़की है,
काफ़ी से ज़्यादा सोच समझ से बातचीत करती है और हर प्रश्नों का बड़े कॉन्फिडेंटली जवाब देती है। इस माफ़ी का जवाब जो देना, एक चौथी क्लास की पास लड़की इस माफ़ी का जवाब दे ही नहीं सकती। वो अभी तक किसी भी, ना तो एटीएस के सामने टूटी है, ना ही किसी मीडिया के इंटरव्यू के सामने टूटी है, ना ही अभी तक एक सेकंड के लिए रोई भी नहीं। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है बहुत ही उच्च दर्जे का है, जो साफ तौर पर नज़र आता है कि उसको बड़े पैमाने पर शायद ट्रेन किया गया है। जो हमारे देश के एस्पिरेंट एजेंट्स होते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया जाता है। उनको ये भी बताया जाता है कि अगर पकड़े जाओ तो किस माफ़ी का जवाब देना है और क्या क्या कार्रवाई करनी है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें दर्शाती हैं कि उसको हर प्रकार से ट्रेन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद वो कहती है किसी प्रकार का जासूस नहीं है वो। उसको केवल और केवल सचिन से प्यार है, लेकिन सचिन से काफ़ी उम्र में बड़ी है। सचिन 4 बच्चों को कैसे, उसकी इतनी इनकम ही नहीं है, 4 बच्चों को उसको कैसे पालेगा। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अच्छा यही रहेगा कि हिंदुस्तान जो है उसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दे। जहाँ तक पाकिस्तान का रवैया, पाकिस्तान साफ तौर पे कह रहा है कि अगर आपने सीमा हैदर को वापस नहीं किया तो हम बड़े पैमाने पर हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। हिंदू टेम्पल्स को नष्ट करना शुरू कर दिया है और यहाँ तक धमकी दे दी है कि वो मुंबई कांड की तरह उस माफ़ी के, हाँ, उस माफ़ी के हादसों को अंजाम दे सकेंगे। सर, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 15 अगस्त नज़दीक आ रहा है और ऐसे में देश की राजधानी की सुरक्षा बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जब धमकी दी जा रही है कि 26/11 जैसे हमले कराए जा सकते हैं, अभी से ही पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में 15 अगस्त को लेकर हमारी सुरक्षा व्यवस्था कुछ ज़्यादा ही कड़ी नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से सीमा हैदर के साथ पूछताछ की जा रही है और वो खुलेआम पूछताछ के बाद, एटीएस से पूछताछ के बाद लगातार मीडिया को बेबाकी से इंटरव्यू दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सुरक्षा को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर कुछ कड़े इंतजाम नहीं किए जाने। देखो, जहाँ तक पहले 15 अगस्त का ताल्लुक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से पाकिस्तान की ज़बरदस्त कोशिश है कि 15 अगस्त को या 26 जनवरी को बहुत बड़ा देश के अंदर कोई ऐसे हादसे किए जाएँ जिससे जान और माल का नुकसान हो, कम्युनल वायलेंस हो, कम्युनल अपराइजिंग हो। लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी उनको किसी प्रकार की कोई सक्सेस नहीं मिली और ना ही उनको किसी प्रकार की सक्सेस मिल सकती है। हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस जो है बहुत ही पुख्ता है। हमारी जो आपसी कोऑर्डिनेशन तालमेल है, बहुत ही उसमें इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। पाकिस्तान की हर कोशिश को हम विफल कर सकते हैं। इसके ऊपर तो हर समय मैंने जैसे कहा कि कड़ी नज़र रखी जा रही है, देशवासियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इंटेलिजेंस एजेंसी के माध्यम से। मेरे मुताबिक इसकी क्षमता टू डू एनी डैमेज टू इंडिया और इंडिया की सिक्योरिटी को ज़ीरो भी नहीं रही। कहीं ना कहीं सर ये भी तो चाल हो सकती है कि सीमा हैदर के जरिए पूरी मीडिया का ध्यान, पूरी सरकार का ध्यान और पूरी जनता का ध्यान सीमा हैदर की ओर आकर्षित कर दिया जाए और दूसरी ओर किसी और कांड को अंजाम देने की कोशिश की जाए। हिंदुस्तान इतना कमज़ोर नहीं कि इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। हम पाकिस्तान से कम 100 गुना ज़्यादा होशियार हैं और चाइना से भी। पाकिस्तान और चाइना मिलजुल कर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले, 26 जनवरी से पहले और अगली इलेक्शन से पहले बड़े हादसों को अंजाम दिया जाए, ताकि गवर्नमेंट की छवि गिरे, ताकि इस गवर्नमेंट से जिसके खिलाफ है वो, इसको किस तरीके से हटाया जाए। प्राइम मिनिस्टर की मोदी की छवि, बढ़ती छवि से वो घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, उसको डैमेज करना चाहते हैं। लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई भी नुकसान हिंदुस्तान को नहीं होने वाला। और हमारा मीडिया भी बहुत मैच्योर्ड है। ज़्यादा से ज़्यादा सीमा हैदर की बातचीत और 2-3-4 दिन होगी, उसके सीधा सीमा हैदर विल बिकम अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ऐसे में सर सवाल ये बनता है कि क्या सीमा हैदर एक जासूस है? अभी तक तो एटीएस के, मैंने कहा शुरू में ही कहा कि एटीएस को अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले जिससे क्लियर जाहिर हो जाए कि वो जासूस हैं, वो आईएसआई से लिंक्ड हैं, पाकिस्तान आर्मी से लिंक्ड हैं। उनके भाई तो पाकिस्तान की आर्मी में हैं, उनका एक और जो उनके फादर या उनका रिश्तेदार हैं वो बड़ी पोस्ट पर है पाकिस्तान की सरकार में। उसके बावजूद भी कोई भी एविडेंस नहीं मिला अभी तक किसी को भी, ना तो एटीएस को, ना यूपी पुलिस को, ना मीडिया को, जो साफ तौर पे ये दर्शाए कि सीमा हैदर जो है एक जासूस है। और जब तक ये नहीं मिलता, आप उनको जासूसी के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की लॉ बड़ी क्लियर है, लेकिन उनको गैर कानूनी ढंग से हिंदुस्तान में आने के लिए आप उनको जेल में बंद कर सकते हैं या उनको डिपोर्ट कर सकते हैं। हिंदुस्तान जो है अनफॉर्चुनेटली ज़बरदस्त कंपैशन दिखाता है, बड़ी ज़बरदस्त सेंसिटिविटी दिखाता है। और जहाँ तक लड़कियों का ताल्लुक है, हम लोग बड़ी आसानी से पिघल जाते हैं। इससे मुझे डर है कि सरकार जो है इसको हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त दे देगी,
जो कई मेरे मित्र कह रहे हैं कि कोई हार्म नहीं है, उसको इजाज़त दे दी जाए, लेकिन इसी माफिक बड़े बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आ चुके हैं, रोहिंग्याज आ चुके हैं। बड़ा लाजमी है कि जहाँ शक हो उसको या तो जेल में डाला जाए या उसको वापस डिपोर्ट किया जाए। ऐसे में मतलब आप समर्थन नहीं कर रहे हैं कि सीमा हैदर को भारत की नागरिकता दी जाए? मैं तो इसके टर्मली एब्सोल्युटली एंड टोटली अगेंस्ट हूँ। एक खास करके सचिन को निगाह में रखते हुए, सचिन उसके सामने एक बच्चा नज़र आता है, उसके सामने काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ नज़र आता है। उसकी इतनी आमदनी नहीं है कि वो अपनी वाइफ को संभाल सके और 4 बच्चों को संभाल सके। उसकी अपनी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे में बड़ा लाजमी है कि लव अफेयर बी असाइड, प्रैग्मेटिज्म को निगाह में रखते हुए सीमा हैदर को डिपोर्ट कर दिया जाए या जेल में डाला जाए। देखो, उसका पति अच्छा था या नहीं था वो तो केवल वही जानती है। द वेरी फैक्ट कि अगर उसने अपने पति को छोड़ दिया है, इसके बावजूद कि वो 70 से 80 हज़ार रुपये उसको हर महीने दे रहा था, तो ऑब्वियसली उसका पति उसके साथ बेरहमी इस्तेमाल करता था। जहाँ तक सचिन का ताल्लुक है, वो कह रही है कि पीयूजी भी गेम्स के माध्यम से उसके साथ इश्क हुआ पिछले 3 साल के ऊपर, पबजी के माध्यम से, और उसके बाद उसके 2-3 बारी उसके साथ एक हफ्ता रही भी। सबसे पहली बारी तो इस साल के जनवरी में रही है। उसको साफ तौर पे महसूस हुआ होगा कि ये लड़का जो है शरीफ लड़का है और शायद उसके ऊपर हामी हो सकती है, उसको लुक आफ्टर करेगा, उसके बच्चों को लुक आफ्टर करेगा। उसको ये कन्विक्शन थी, तभी उसके बाद उसने सचिन के साथ शादी भी की है, पशुपति भी शादी की है। यानी कि भी ये तो मैं नहीं जानता, बट हिंदुस्तान में भी 50 दिन वो एक दूसरे के साथ पति पत्नी के तौर पे रहते रहे। सचिन उसको मारता है या नहीं मारता, इसका जिक्र किसी ने नहीं किया, ना तो सचिन ने किया है, ना ही सीमा हैदर ने किया है। जहाँ तक नेबर्स का ताल्लुक है, वो सारे के सारे इस समय मज़ा लूट रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, क्योंकि इसका जिक्र पहले नहीं उन्होंने किया। ये तो अभी मीडिया का अटेंशन लेने के लिए इस माफी की बातचीत कर रहे हैं। अच्छा सर, ऐसे में ये भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि जो सचिन है कहीं ना कहीं वो भी अगर कोई चाल चली जा रही है तो वो भी इसमें शामिल होगा? मुझे नहीं लगता सचिन में, क्योंकि ना तो उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ना ही वो उस दर्जे की नौकरी कर रहा है, ना ही वो सर्विसेज वालों के साथ इन्वॉल्व है, ना ही उसमें इतनी काबिलियत नज़र आती है कि किसी तरीके से बड़ी साजिश को अंजाम दे सके। उसमें इतनी नॉलेज, इतना इनिशिएटिव, इतनी क्रिएटिविटी नज़र नहीं आती। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि सचिन कुछ भी बड़े हादसे को अंजाम दे सकेगा। साथ ही साथ में उसके गांव वाले जो हैं वो भी उसको इस माफी की कोई कार्रवाई नहीं करने देंगे। ऐसे में मतलब हनी ट्रैप के जो अटकलें लगाई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं आप उससे नकार रहे? मेरे नकारने का मतलब नहीं है, लेकिन ATS कह रही है कि सचिन के अलावा दिल्ली और NCR में उसके कई लड़कों के साथ में और ताल्लुकात थे, मीडिया के माध्यम से, चैट बोट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ आर्मी ऑफिसर्स के साथ भी इन्वॉल्व थी, लेकिन ये केवल स्टेटमेंट्स हैं। एक का भी नाम नहीं बताया दिल्ली या NCR में या किसी आर्मी ऑफिसर का जो वास्तव में प्रूव किया जा सके। सो एक किस्म से तो आप एक कहते हैं कुछ, लेकिन लॉ जो कहती है जब तक उसको प्रूव नहीं करो, और अगर ठोस कोई प्रूफ मिला होता तो ATS उसको हर प्रकार से अभी तक अरेस्ट करके उसके ऊपर FIR फाइल करके कोर्ट के सामने करते। यस, FIR उसके ऊपर हुई है। सीमा हैदर इस समय बेल पर है, लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसी चार्जशीट नहीं है जिससे साफ तौर पर नज़र आए कि वो हनी ट्रैप के माध्यम से हिंदुस्तानी युवकों को फंसाने की कोशिश कर रही थी या जासूसी की कार्रवाई कर रही थी। उसके साथ FIR है कि गैर कानूनी ढंग से हिंदुस्तान में दाखिल हुई है। तो देखा आप सभी ने कि सीमा हैदर जो देश में लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, चर्चाओं में है, उन पर मेजर जनरल जी का क्या कुछ कहना है। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर।